हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ची चारो हिंदी उर्दू। हम योगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड, एक्स या नेक्स्ट। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, और किसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, किसके साथ आप रिलेशनशिप में जाएंगे, एक्स के साथ या नेक्स्ट के साथ न्यू रिलेशनशिप आएगा, कोई न्यू लवर आएगा या पास से आपका कोई लवर आएगा, कोई क्रश आएगा, कोई फीलिंग आएगा, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपके पहले हिस्ट्री रह चुकी है पास्ट में। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग पिक अ कार्ड। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से कार्ड को चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1, 1 to 10। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 to 20, 21 to 31। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको जो भी इंट्यूटिवली आपका कार्ड, आपको दिमाग आपका कह रहा है, आप इंट्यूटिवली कार्ड पिक कर लीजिए 1, 2 and 3। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। सो वी हैव अ 7 of wands, यस। तो कार्ड देख लेते हैं पहले। ये आपका 7 of wands निकला है, तो आप हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक्स या नेक्स्ट। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट, एक्स या नेक्स्ट। सो वी हैव हर्मिट, आप हो सकता है विर्गो के साथ डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 2 of कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। वी हैव फूल, एरीज और एक्वेरियस। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये वो इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। ये कोई पास से इंसान आ रहा है जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ था। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और काफ़ी चैलेंजिंग रिलेशनशिप था। हो सकता है ये वो इंसान भी है जिसने आपको घोस्ट किया, ठीक है, आपको हर्ट किया, बिना बताए ही आपको एक्सप्लेनेशन दिए ही आपसे रिलेशनशिप, आपसे बातचीत ख़त्म कर दी, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान अब आपके पास वापस आएगा क्योंकि आपको अपनी वर्थ समझ आ गई है और आपने इस इंसान को चेज़ नहीं किया, आप इस इंसान के पीछे नहीं भागे हैं। तो ये इंसान अब आप फाइनली रियलाइज़ करेगा कि आप ही वो इंसान हो जो इनको समझ सकते हो या जिनसे उनको लव है। और विद द 2 of कप्स ऑन द फूल कार्ड, ये डेफिनेटली यहाँ पे रिकनेक्शन, रिकन्सिलिएशन की बात करता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई एक्स या पास्ट वाला सीन नहीं है, तो ये डेफिनेटली ऑब्वियसली आपकी लाइफ में न्यू लवर आएगा। और ये जो न्यू लवर आपकी लाइफ में आएगा, आपकी इतना अरसा सिंगल रहने के बाद फाइनली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, और ये जो रिलेशनशिप होगा वो 2 of कप्स होगा, मतलब सोलमेट होगा। ये ऐसा इंसान जिसके साथ आपको भी लव होगा और इससे भी आपको लव होगा। अगर आपकी हिस्ट्री रही है पास्ट में ऐसे इंसान से लव करने का जो आपको बाद में रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी कदर नहीं करता या आपसे लव नहीं करता, ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है विद द फूल कार्ड, न्यू बिगनिंग होगी। आप इस इंसान के साथ फ़न करोगे, इन्जॉय करोगे, ये इंसान आपको चैलेंज करेगा, आप इस इंसान को चैलेंज करोगे, मतलब ग्रो के लिए आप ग्रोथ करोगे एक दूसरे के साथ, आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे, एक दूसरे के लिए आप स्टैंड लोगे। ठीक है, और ये कनेक्शन काफ़ी चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट और केयर के साथ आप एक दूसरे के साथ रहोगे। तो ये इंसान डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है। ठीक है, आपको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की या आपको कभी बताया नहीं, या कोई भी ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आप दोनों के दरमियान में, या आपने ब्लॉक कर दिया, इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया, या लेट्स से ये इंसान कुछ लोगों के लिए रेडी नहीं था उस वक्त जब आप लव के लिए रेडी थे, ये इंसान रेडी नहीं था, या आप रेडी नहीं थे, ये इंसान काफ़ी ट्राई करता रहा या आप काफ़ी ट्राई करते रहे। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है इस इंसान के साथ। ठीक है, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ये इंसान ट्राई करता रहा था, लेकिन आप रेडी नहीं थे, क्योंकि अब जो टाइमिंग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम होगा, आप दोनों ही रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों ही लव के लिए रेडी हो। तो ये इंसान अब आपके साथ रिलेशनशिप को न्यू बिगनिंग से, न्यू बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला है। ये इंसान एरीज, एक्वेरियस भी हो सकता है। आप देख लेते हैं कि ये इंसान कब तक आपके पास आएगा, कब ये इंसान आपके पास आएगा, ये रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा। अगर आप सिंगल हो तो आप डेफिनेटली सिंगल नहीं रहने वाले, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और अचानक से ही आएगा, और अचानक से आपको इस इंसान से लव हो जाएगा या इस इंसान को आपसे लव हो जाएगा, और ये इंसान डेफिनेटली ट्राई करता रहेगा और तब तक नहीं रिलेशनशिप को छोड़ेगा जब तक आप मानोगे नहीं। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड एंड द मून कार्ड। सो जब भी मून जो होगा वो फुल मून या न्यू मून फायर साइन में होगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए कैंसर सीजन जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है,
जून से जुलाई तक, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लियो सीज़न भी नज़र आ रहा है, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाले मंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब भी फुल मून एरीज, लियो, सैजिटेरियस में होगा, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इस इंसान का जो मून साइन है वो भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ये आपके लिए साइन है, ये आपके लिए मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान, ये रिलेशनशिप जो आपका होगा वो समर के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। मज़ीद देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, आपके लिए क्या एडवाइस है या क्या आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं। आप एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप कंफ्यूज होगे या आप क्रॉस रोड पे होगे, क्या मैं इस इंसान को एक्सेप्ट करूँ, ना करूँ, या आप अभी भी कंफ्यूज हो, आपको नहीं लगता कि इंसान आएगा। अगर आप इस तरह सोचोगे तो डेफिनेटली आप खुद कंफ्यूज हो। जब आपकी लाइफ कंफ्यूज है तो आपको ऑब्वियसली समझ भी नहीं आएगा कि आपका लवर कौन है, रिलेशनशिप क्या होगा। तो एट द सेम पॉइंट आपको खुद कंफ्यूजन है, आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप क्या करना चाहते हो। आप सेल्फ सबटाज भी कर सकते हो इस कनेक्शन को कि ये इंसान आपसे रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपको श्योर ना हो, आपको समझ ना आए कि आप क्या चाहते हो, कि आप वाकई इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो या रहना चाहते हो। क्योंकि ये इंसान जब भी आपके पास आएगा रेडी होगा रिलेशनशिप के लिए। चाहे ये न्यू लवर है, अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है तो शायद आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, अगर आप सिंगल हो। और अगर आपकी इस इंसान के साथ हिस्ट्री रही है तो तब भी आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, या आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो पहले अपना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है, वरना आप इस रिलेशनशिप को लेकर भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो इस फाइल में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो ये डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप होगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया और आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 है, देन देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, या इस इंसान ने आपको कट कर दिया है, आपसे बातचीत बंद कर दी है, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। ये इंसान काफ़ी स्मार्ट हो सकती है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है, नेक्स्ट लवर है, या जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये ऐसा इंसान है जिसको आपने कट कर दिया, ये इस इंसान ने, आप कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी स्मार्ट, जीनियस। इस इंसान के पास प्रोफेशनल डिग्री हो सकती है, अच्छी बैचलर की, मास्टर की डिग्री हो सकती है। ये इंसान काफ़ी स्मार्ट हो सकता है, एजुकेशन में हाई ग्रेड्स हो सकते हैं इस इंसान के। अगर जॉब है तो अच्छी जॉब है, लाइक टीचर, लॉयर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्स, इस तरह की फील्ड में हो सकता है ये इंसान। अपना बिजनेस भी हो सकता है इस इंसान का। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको इंटिमिडेट, काफ़ी ये इंसान इंटिमिडेटिंग लगेगा, या आप जो है, अगर आपकी ये अगर आप इस तरह की फील्ड में हो तो कट थ्रू, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, तो ये इंसान आपसे थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होगा, डर जाएगा कि पता नहीं आप कैसे हो और आप कैसे रिएक्ट करोगे। सो लेट्स सी। सो वी हैव सन, लियो, पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपसे एज में छोटा हो सकता है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप है डेफिनेटली। तो पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, ये इंसान हो सकता है आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों, ये डेफिनेटली मुझे न्यू लव नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान है आप में इंटरेस्टेड है विद द सन कार्ड, ये इंसान आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है। आप डेफिनेटली, ये इंसान काफ़ी चाइल्डिश, इमेच्योर हो सकता है, या लेट्स से ये इंसान काफ़ी फ़नी हो सकता है, प्लेफुल हो सकता है। ये इंसान काफ़ी चैटी हो सकता है और आप इतना चैट करते नहीं हो, बात नहीं करते हो, आप बहुत सीरियस हो सकते हो। तो आप दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटी है। ये इंसान लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, या जेमिनी, लिब्रा। ये इंसान आपको सैजिटेरियस सीज़न में या लियो सीज़न में कांटेक्ट भी कर सकता है, या मैसेज भी। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे, या आपका कोई सीक्रेट एडमायरर या फ़ैन भी हो सकता है अगर आपका कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है। अगर आप नहीं हो तो ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पे फेमस या पॉपुलर नहीं हो, आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, तो इस इंसान की हो सकती है। क्योंकि सन और पेज ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली इस इंसान के, बहुत सारे लोग इस इंसान को मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे लोग इस इंसान को फॉलो करते हैं, इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव हैं, इस इंसान से बात करना चाहते हैं।
तो ये इंसान काफ़ी दिखने में यंग होगा, और या यंग है, वाकई ये इंसान यंग होगा, आपसे एज में छोटा होगा, और इस इंसान की काफ़ी चाइल्डिश इंसान होगा ये, मतलब प्लेफुल इंसान। इस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। दे विल मेक यू लाफ, मतलब आप इस इंसान की हर बात पे हंसोगे, जोक्स पे हंसोगे। ये इंसान हो सकता है प्रैंकस्टर हो, प्रैंक करता होगा, फ़नी बातें करना, मिमिक करना, जोक्स करना, इस तरह की चीज़ें, इस इंसान को ये चीज़ें पसंद होंगी। इस इंसान की काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी है, बहुत ही प्लेफुल और वाइब्रेंट एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान स्माइल बहुत करता होगा और इस इंसान की स्माइल बहुत अच्छी होगी, ये चीज़ भी हो सकती है। फेस बहुत अट्रैक्टिव होगा, प्लेफुल। इस इंसान का फेस काफ़ी यंग या चाइल्डिश, लिटिल फेस लाइक अ चाइल्ड हो सकता है। या वी हैव द एम्प्रेस, वाओ, एंड वी हैव द टू ऑफ वांड्स, यस। सो आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली एज गैप है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। अब आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपको एम्प्रेस बनाएगा, आपको वाइफ बनाएगा, आपको हस्बैंड बनाएगा। और अगर आप लड़के हो तो आपकी ये वाइफ होगी, और अगर आप औरत हो तो आपकी हस्बैंड या वाइफ, जो भी, जिसके अंदर भी आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। विद एम्प्रेस और सन, ये भी वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी होगी, एंड यू विल हैव किड्स, मतलब आपके बच्चे होंगे इस इंसान के साथ, आपका फ्यूचर होगा। विद टू ऑफ वांड्स, आप प्लान करोगे फ्यूचर के बारे में, शादी के बारे में। तो अब आपकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है वो फ्यूचर स्पाउस है या लाइफ पार्टनर है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपका फ्यूचर होगा। आप डेफिनेटली फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। और विद द टू ऑफ वांड्स ये भी नज़र आ रहा है, जैसे मैं आपसे कह रही थी, ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है। मतलब हो सकता है ये इंसान किसी और जगह पे रहता है, दूर है आपसे, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में इतनी क्लोजनेस नहीं है कि ये इंसान आपसे बात कर सके या आपके क्लोज हो सके। तो इसलिए शायद ये इंसान ये इस तरह के तरीके ढूंढ रहा है या कोशिश कर रहा है कि आप, मतलब हो सकता है ये इंसान कुछ फ़नी चीज़ें पोस्ट कर रहा है, या आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, या अपने आप को स्टाइलिश दिखा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है ताकि आप अटेंशन दो उनको। एम्प्रेस, आप टॉरस या लिब्रा हो सकते हो, या ये इंसान टॉरस या लिब्रा हो सकता है। फायर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज। इस इंसान को पता है कि आपके पास, आपके बहुत चाहने वाले हो सकते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप एज में इस इंसान से बड़े हो, मैच्योर हो। ये इंसान आपसे एज में छोटा है, या वैसे ही मैच्योरिटी में ये भी छोटा हो सकता है इंसान। लेट्स सी ये कौन है आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, एक्स या नेक्स्ट। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो भी इंसान है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन। एम्प्रेस, आपके बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। पाइसिस या सेजिटेरियस हो सकता है ये इंसान, बहुत लकी आपके लिए साबित होने वाला है। गुड लक, अबंडेंस लेके आएगा ये इंसान। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, पॉपुलर है, तो लोग आपसे जेलस होंगे, आपको देखेंगे, आपके रिलेशनशिप को देखेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। और अगर आप इस तरह फेमस नहीं हो, पॉपुलर नहीं हो सोशल मीडिया पे, तो ये इंसान हो सकता है, तो लोग आपसे डेफिनेटली बहुत जेलस होने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये किस्मत में लिखा है। ये जो भी इंसान है आपकी डेस्टिनी है, आपका फेट है, सोलमेट हो सकता है विद द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान आपको चूज़ करेगा क्योंकि आप इस इंसान को खुश करते हो, ये इंसान आपको पसंद करता है, ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, ये इंसान आपको खुद चूज़ करेगा। हो सकता है ये इंसान आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी की तरफ, या जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो काफ़ी इस इंसान को पसंद आएगा, इसलिए ये इंसान आपको चूज़ करेगा। इवन दो इस इंसान के पास ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन समहाउ आप इस इंसान के लिए काफ़ी लकी साबित होगे। आप इस इंसान की लाइफ को चेंज कर दोगे, या आप इस इंसान की लाइफ में वो खुशियाँ लाए हो, या वो चेंजेस लाए हो, मैच्योरिटी ले आए हो जो औरों से वो नहीं सीख पाए। तो हो सकता है इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, या ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीखेगा। नाउ लेट्स सी मोर, देख लेते हैं। मुझे ये न्यू लव लग रहा है, ये जो भी लग रहा है न्यू लव लग रहा है, लेकिन लेट्स सी। टू ऑफ सोर्ड्स, यस, आप में से कुछ लोग आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कौन है इंसान, क्योंकि ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपका फ़ैन है। ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इन द बिगनिंग, और फिर ही आपको इंसान रिवील करेगा। हमारे पास लवर्स भी है, तो ये इंसान जेमिनी हो सकता है, सैजिटेरियस, पाइसिस। जेमिनी और सैजिटेरियस का एक्सिस हो सकता है इन एस्ट्रोलॉजी। टू ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स, तो मे बी इस इंसान के पास चॉइस है, इस इंसान के पास चॉइस है, और इस इंसान को समझ नहीं आएगी कि वो आपकी तरफ आए या ना आए, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान को डिसीजन लेना है। और ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर भी इस इंसान को डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इंसान आपको डेफिनेटली अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझता है,
तो आपकी यूनियन जो है वो आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या लवर, लवर्स का मतलब है दोनों की तरफ अट्रैक्शन है, दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अगर आपको किसी से प्यार नहीं है इस वक्त, जब आप इस इंसान से प्यार करेंगे आप दोनों को ही प्यार होगा। कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि मैं इस इंसान को पसंद करती हूँ या नहीं करती, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसको आप लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई ये इंसान मुझसे प्यार करता है या मुझसे बात करता है या मेरे बारे में सोचता है इस तरह से जिस तरह मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, शायद आपने इस इंसान को बताया है लेकिन इस इंसान ने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन अब विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन ये इंसान क्लियरली आपको बताएगा कि वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, उनका आपका लव जो है वो म्यूचुअल है। येस, वी हैव अ बॉटम ऑफ द डेक डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है, पास्ट लवर विद द डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो फिक्स साइन है यहाँ पे, सैजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, फिर टेम्परेंस, या टेम्परेंस एंड लवर्स, डेफिनेटली सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स। आपका कनेक्शन काफ़ी हीलिंग, काफ़ी सोलमेट, ट्विन फ्लेम है। इट्स रिटन ऑन द डेस्टिनी, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप छोड़ नहीं सकते। और अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये आपकी सिंगल लाइफ, ये बोरिंग लाइफ खत्म हो जाएगी और फाइनली आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसके साथ आप हमेशा रहने वाले हो, आपके हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यूनियन है ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम की। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, टावर। यस, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपने गुस्सा नहीं होना अगर ये पास्ट वाला लवर आ रहा है या पास्ट से कोई आ रहा है, आपने गुस्सा नहीं करना। आप एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हो, ये इंसान काफ़ी एरीज या स्कॉर्पियो हो सकता है। तो शायद आपके पास चॉइस होगी, ये डिसीजन आपको लेना है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। आपने गुस्सा नहीं होना, ठंडे दिमाग से सोचना है कि आप इस इंसान के, क्योंकि आप भी इस इंसान से लव करते हो लेकिन इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपने इस इंसान को हर्ट किया है और आपने कट किया है या इस इंसान ने आपको कट किया है, लेकिन फाइनली अब चीज़ें आप दोनों की चेंज हो रही हैं, आप दोनों ही मैच्योर हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, और या ये इंसान काफ़ी चेंज होकर आपकी लाइफ में वापस आएगा। विद द टावर ये भी बात करता है कि अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा, ये आपके लिए एक मैसेज है। और काफ़ी स्टॉर्मिंग चीज़ें हो सकती हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है और चीज़ें आपकी लाइफ में शेकअप हो जाएंगी इस इंसान के आने से। हो सकता है ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर दे, आपको इस इंसान के साथ मूव करना पड़े कहीं, या ये इंसान बिल्कुल आपसे डिफरेंट है, हट के है। डेथ की बात करता है कि ऐसा एक परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आएगा जिसको जो अनकम्फर्टेबल होगा, क्योंकि टावर इज़ अनकम्फर्टेबल, आप बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील करोगे, लेकिन ये चेंज ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी शादी होगी एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे तो वो अनकम्फर्टेबल चेंज है। तो ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनकी इनसे शादी होगी, बिकॉज यूर सिंगल। अगर आप सिंगल हैं बिल्कुल तो आपकी लाइफ में वो आ रहा है जिससे आपकी शादी होगी और ये चेंज अनकम्फर्टेबल होगा। ये इंसान आउट ऑफ कास्ट हो सकता है, आपसे डिफरेंट हो सकता है, या जिस तरह से आपने सोचा था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए वैसा नहीं होगा ये, लेकिन ये आपका सोलमेट है। ओके और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपसे, आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं और आपकी यूनियन होने वाली है इस इंसान के साथ, बिकॉज इट्स ट्रू लव। अब मैं उन लोगों को होप नहीं दूंगी जो नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हैं या जिनका पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, सॉरी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जब लव दोनों तरफ से होगा। ये भी इंसान आपसे प्यार करेगा, आप भी, और आपको पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनके बारे में भी बिल्कुल बात नहीं करी क्योंकि आप वेट ही करते रहोगे और मैंने आपसे नहीं कहा कि आप वेट करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ लव म्यूचुअल होगा, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 है, वेलकम। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी इंसान होगा एज में आपसे छोटा होगा, या ये इंसान काफ़ी प्लेफुल होगा, काफ़ी एक्टिव होगा, ये इंसान काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, फ्लर्टी, गुड लुकिंग हो सकता है ये इंसान। एरीज लियो सैज हो सकता है ये इंसान। काफ़ी इंथ्यूजियास्टिक होगा ये इंसान, एडवेंचरस होगा, ओपन माइंडेड होगा, ये इंसान दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा, लड़की या लड़का जो भी है। लेट्स सी कौन है जो आपकी लाइफ में आएगा। जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में काफ़ी प्लेफुल है, काफ़ी प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है इस इंसान की। नाउ लेट्स सी एक्स या नेक्स्ट कौन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है। यस, टेम्परेंस, तो सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे विद द टेम्परेंस। आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, मैच्योरिटी का गैप, या डिफरेंट कल्चर, रिलीजन हो सकता है, कुछ होगा जो आप दोनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, और यही चीज़ शायद इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी हीलिंग हो, काफ़ी मैच्योर हो, और ये इंसान नहीं है। टेम्परेंस, यस, 10 ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये आपकी शादी की बात करता है। तो ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपके साथ फ्यूचर है, आपकी फैमिली होगी इस इंसान के साथ।
तो ये वो इंसान है, ये इस इंसान का प्रपोजल आपके घर में आएगा। तो ये शायद अरेंज मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपके सब्र का फल आपको मीठा मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आएगा। और अगर आप इस इंसान को, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे रिकनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स या रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की बात करता है। लेकिन अगर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप पहले जानते थे लेकिन आपके दरमियान में कभी भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये आपको पता था ये इंसान काफ़ी फ्लर्टी है और आपने छोड़ दिया इस इंसान से बात करना, कांटेक्ट करना, या आपको लगा कि ये इंसान आपके टाइप का नहीं है। तो आप जानते हो इस इंसान को, टेम्परेंस। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये इंसान बिल्कुल चेंज हो जाएगा या हो गया है। मुझे लगता है अब ये इंसान सीरियस है रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, मैरिज को लेके। या वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लवर है। बहुत सारे लोग ये न्यू लवर है, ये न्यू है, आप नहीं जानते इस इंसान को, इट्स अ न्यू लवर। ठीक है, ये इंसान आपसे डिफरेंट होगा। और कुछ लोगों के लिए अरेंज फैमिली होगी, अरेंज मैरिज होगी, अरेंज आपका कनेक्शन, आपका प्रपोजल आपके घर में आएगा। लेकिन हो सकता है इस इंसान की हिस्ट्री रही है, ये इंसान काफ़ी आपसे एज में छोटा हो सकता है या दिखने में अट्रैक्टिव हो सकता है, तो इस इंसान के पास ऑप्शंस होंगी ऑब्वियसली। लेकिन शादी तो आपके साथ होगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ चूजिंग यू। और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वो इंसान है जो काफ़ी प्राउडी और काफ़ी मतलब नॉन कमिटल एनर्जी है पेज ऑफ वांड्स। मतलब ये इंसान सीरियस नहीं था रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके। लेकिन आपसे मिलने के बाद अगर आप इस इंसान को जानते हो, कुछ लोगों के लिए आप जानते हो और जिनकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने कभी ऐसे प्लेयर या किसी ऐसे फ्लर्टी इंसान को नहीं मिले, या आपने कभी किसी से चैट नहीं की, कभी किसी ऐसे इंसान से कोई बात नहीं की, तो उन लोगों के लिए न्यू लवर है। और जो इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, ये वो इंसान है जिसके साथ टेम्परेंस, मतलब आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ अनफिनिश बिजनेस है, और यूनिवर्स आप दोनों को दोबारा से, आपके एंजल्स गाइड आपको दोबारा से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम जब आप एक दूसरे को मिलेंगे, आप एक दूसरे को देखेंगे, या आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, या समहाउ आप एक दूसरे के पास फिर वापस आएंगे, तो ये न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि ये इंसान अब सीरियस रिलेशनशिप को लेके मतलब सीरियस होगा, रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, फैमिली को लेके। एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत स्लो था रिलेशनशिप में, आपको ये ऑफ़र देने में। फाइनली अब ये इंसान यहाँ पहुँच गया है विद द एम्प्रेस, यस। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी, यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव किड्स, आपकी शादी, बच्चे, सब कुछ होगा। और अगर ये अरेंज मैरिज है तो इस इंसान के पेरेंट्स, स्पेशली मदर, इनका रिश्ता लेके आपके घर आएंगी। ठीक है, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि किसी फीमेल के थ्रू, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या किसी फीमेल के थ्रू आपका रिश्ता होगा इस इंसान से, या कोई इंसान लेके, कोई फीमेल ही इस इंसान का रिश्ता आपके घर में लेके आएंगी। ठीक है, या किसी फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर या फैमिली की रिलेटिव्स के थ्रू भी आपका रिश्ता इस इंसान से हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है अगर ये अरेंज मैरिज है तो। और कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज है, या ये वो इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये इंसान बहुत स्लो था, ये इंसान चेंज नहीं होना चाहता था, ज़िद्दी, स्टबर्न और काफ़ी प्लेफुल। मतलब हो सकता है इस इंसान के पास बहुत ऑप्शंस थी, बहुत चॉइसेस थी, लेकिन फाइनली अब इस इंसान को समझ आ गया है कि इस इंसान को फैमिली चाहिए, इस इंसान को रिलेशनशिप चाहिए, इस इंसान को एक पार्टनर चाहिए, एक सोलमेट चाहिए, एक ट्रू लव चाहिए, और जो आप हो। एम्प्रेस और पेज ऑफ वांड्स, यहाँ पे ह्यूज एज गैप है, बहुत ज़्यादा एज गैप है आप दोनों के दरमियान में। सो एज गैप ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, यस। तो डेफिनेटली सोलमेट, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, 3 ऑफ वांड्स। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस इंसान का वेट है। ठीक है, आप अभी इस इंसान को नहीं मिले हो, ये उन लोगों के लिए जो न्यू लव की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द मंथ ऑफ अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, लियो सीज़न, अगस्त इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए इस साल के एंड पे ही आपकी शादी फिक्स हो जाएगी और इस इंसान से आपकी शादी होगी। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे डेफिनेटली पार्टनरशिप की बात करता है, लव की बात करता है। तो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट है जिससे आपकी शादी होगी। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं कह चुकी हूँ, जिनकी इस इंसान के साथ हिस्ट्री रही है, आपको वेट था कब ये इंसान आएगा, या इस इंसान को काफ़ी अरसे से वेट था कब इस इंसान को मौका मिलेगा और ये आपको ऑफ़र करेंगे ये लव। और अब ये इंसान रेडी है, फाइनली ये इंसान अब रिलेशनशिप के लिए रेडी है, कमिटमेंट के लिए रेडी है, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए। ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी धोखा खा लिया है, धक्का खा लिया है इस इंसान ने, या सबक सीख लिया है। आप दोनों सेपरेशन में भी हो सकते हो, इस वक्त आपका नो कांटेक्ट हो सकता है।
तो इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही हो वो सब कुछ जो इस इंसान को चाहिए, लेकिन डिस्टेंस की वजह से या आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, फैमिलीज़ का डिफरेंस, स्टेटस का डिफरेंस। तो हो सकता है इस इंसान को परवाह थी कि फ़ैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे या इस तरह की बातें, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान रेडी है आपसे शादी करने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। इट्स अ गुड न्यूज़। पेज ऑफ वांड्स हमेशा गुड न्यूज़ की बात करता है। तो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो ये रिलेशनशिप जो है इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है, और आप दोनों ही एफर्ट करोगे इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर एंड एम्प्रेस, यस। सो ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स। ये वो इंसान है जिसके साथ आप फैमिली क्रिएट करोगे। यू विल बी पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली होगी, ठीक है। और अगर आप सिंगल पेरेंट वीडियो को देख रहे हो, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, यू आर सिंगल पेरेंट, तो ये वो इंसान है जो आपके बच्चों का बाप या बच्चों की माँ बनेगी, एक्सेप्ट करेंगे आपको जैसे आप हो। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, आप डिवोर्स हो, आपकी सेपरेशन हो गई है और ये आपकी शादी फिर से होती है, सेकंड मैरिज है आपकी, या इस इंसान की सेकंड मैरिज है, जो भी है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे, इस इंसान को लगता है कि आप ही परफेक्ट मैच हो उनके लिए और आपको लगेगा कि ये आपका परफेक्ट मैच है। तो ये इंसान एरीज, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस हो सकता है, अर्थ साइन, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। सो यस, सो आपकी एडवाइस ये है कि आप देखो कि ये इंसान आपके लिए क्या एफर्ट करता है, कितनी एफर्ट कर रहा है आपके लिए, और आप भी उतनी इक्वल एफर्ट पुट करो, क्योंकि इस इंसान को इक्वल रिलेशनशिप चाहिए। जितनी वो एफर्ट पुट कर रहे हैं आप भी बीच में करो। इस इंसान को इक्वल रिलेशनशिप चाहिए। अगर आप एफर्ट पुट नहीं करोगे तो इस इंसान को लगेगा कि ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा, लेकिन ये इंसान आपको अपने इक्वल देखता है और आपको अपने इक्वल ही रखेगा। ये इंसान आपको बहुत रिस्पेक्ट से, लव से ट्रीट करेगा ये इंसान। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव है और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, और आपकी यूनियन होगी इस इंसान के साथ। आप सेपरेशन में हो सकते हो या बातचीत ख़त्म हो गई, इस इंसान को आपका इंतज़ार है या आपको इस इंसान का इंतज़ार है, तो फाइनली ये चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।